ऑल समर इन अ डे इज रिटन बाई रे डगलस ब्रैडबरी। इस कहानी में हमें वीनस के बारे में बताया गया है, जो कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर सूरज 7 साल में केवल एक बार ही उदित होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी का सारांश। कहानी स्कूल के बच्चों से शुरू होती है, जो अपने कक्षा के एक कमरे में खिड़की के चारों तरफ भीड़ लगाए हुए थे, क्योंकि वे भारी वर्षा के कम होने का उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चे 9 वर्ष के थे। इसका अर्थ यह है कि पिछली बार जब 7 वर्ष पूर्व वर्षा रुक चुकी थी, तब सूर्य प्रकट हुआ था, तो ये बच्चे केवल 2 वर्ष के रहे होंगे। बच्चों ने अपने जीवन में सूर्य को केवल एक ही बार देखा था। वे इतने छोटे थे कि स्मरण नहीं कर सकते थे कि सूर्य कैसा दिखता था और इसने उन्हें कैसा महसूस कराया था। सूर्य ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अब 7 वर्ष के पश्चात वीनस पर वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि सूर्य एक संक्षिप्त अवधि के लिए प्रकट होगा। प्रकट होने वाले सूर्य की तैयारी में कक्षा ने पिछला दिन सूर्य का अध्ययन करने तथा इसके बारे में लिखने में व्यतीत किया। और क्यों ना करें, पहली बार जो अपने होश में ये सूर्य देखने वाले हैं, वे सूर्य के बारे में पढ़ चुके थे तथा कक्षा में से जुड़ी हुई गतिविधियों को पूर्ण कर चुके थे। वे सूर्य के बारे में एक कविता भी लिख चुके थे। कक्षा के सभी बच्चों ने काफ़ी निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूरा किया। मार्गरेट ऐसे कार्यों को करने में बिल्कुल भी रुचि दिखाती प्रतीत नहीं होती थी। इसने इस कार्य को काफ़ी थकाऊ समझा। बच्चों ने मार्गरेट पर आरोप लगाया कि उसने अपने स्वयं के फूल से सूरज की तुलना करते हुए कविता नहीं लिखी है। मार्गरेट एक पतली दुबली निर्बल बच्ची थी, जिसने अन्य बच्चों मार्गरेट एक पतली दुबली निर्बल लड़की थी, जिसे अन्य बच्चे भिन्न कारणों की वजह से परेशान करते थे। वह 5 वर्षों तक ओहियो में रही थी। उसके पास अभी भी सूर्य की बहुत सी स्मृतियां थीं और सूर्य ने उसे आकर्षित करना जारी रखा। उसने उस किसी भी कक्षा की गतिविधियों में हिस्सा लेने से मना कर दिया जिसमें सूर्य को समावेशित नहीं किया गया था। वास्तव में वह वीनस पर अधिकतर समय दुखी अवस्था में रह रही थी। अफवाहें थीं कि उसके माता पिता वीनस पर बनाई गई भूमिगत कॉलोनी से उसे वापस पृथ्वी पर ले जाने की योजना बना रहे थे। यद्यपि इसमें हज़ारों डॉलर का खर्चा आता, बच्चे उसके पीले बर्फ जैसे चेहरे से, उसकी चुप्पी से, उसके दुर्बलपन तथा उसके संभावित भविष्य से घृणा करते थे। जब मार्गरेट खिड़की के बाहर देख रही थी और शांतिपूर्वक वर्षा के रुकने तथा सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो दूसरे बच्चे उसे देखकर परेशान हो गए तथा उसको ढकेलने लगे एवं उसको ताने मारने लगे। उन्होंने उसको बताया कि वैज्ञानिक सूर्य के निकलने की भविष्यवाणी करने में गलत हैं। अचानक बच्चे मार्गरेट पर झपटे और उन्हें अध्यापिका के आने से पहले मार्गरेट को कोठरी में बंद करने का विचार सूझा। मार्गरेट ने इसका विरोध किया। उसने याचना की तथा वह चिल्लाई, लेकिन वे उसके प्रति कोई भी दया दिखाए बिना उस पर हावी हो गए और दूर एक कोठरी में उसको बंद कर दिया। तब वे दरवाजे पर देखते हुए खड़े हो गए और उन्होंने मार्गरेट के दरवाजे को पीटने की वजह से दरवाजे को हिलते हुए देखा। उन्होंने उसकी दबी हुई चीखें सुनी। तब मुस्कुराते हुए वे मुड़े और बाहर निकल गए और वापस टनल में आ गए। उसी समय उनकी अध्यापिका वहां पहुंच गई। अध्यापिका उनको उस घटना के लिए इकट्ठा करने के लिए आई जिसका वे इंतज़ार कर रहे थे। वैसे मुझे आश्चर्य है कि अध्यापिका को मार्गरेट के बारे में क्यों नहीं पता था। अपनी घड़ी पर दृष्टि डालते हुए अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। बच्चों ने हाँ में उत्तर दिया। जैसे ही वर्षा रुकी, शांति छा गई। शांति अर्थात चुप्पी।
इतनी गहन थी कि अविश्वसनीय थी कि बच्चों ने महसूस किया जैसे कि उनके कानों में कुछ भर दिया गया हो, या वे पूर्ण रूप से श्रवण शक्ति को खो चुके थे, अर्थात वे बहरे हो चुके थे। बच्चों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, वे अलग खड़े हो गए, दरवाज़ा खिसका दिया। शांत प्रतीक्षा करते हुए संसार की सुगंध बच्चों तक पहुंची। सूर्य निकल आया था। इसकी रंग चमकती हुई पीतल की तरह था और यह बहुत बड़ा था, और इसके चारों तरफ का आकाश चमकदार नीला था तथा सूर्य के प्रकाश से जंगल जल रहे थे। सूर्य के प्रकाश का आनंद लेते समय वे बच्चे अध्यापिका की उस चेतावनी के प्रति बेखबर प्रतीत होते थे कि उनके पास केवल 2 घंटे हैं, अर्थात उस ग्रह पर केवल 2 घंटे के लिए ही 7 साल में एक बार सूरज उगने वाला था। वे दौड़ रहे थे तथा उन्होंने अपने चेहरे को आकाश की तरफ उठाया हुआ था तथा सूर्य की उष्मा को गर्म लोहे की तरह अपने गालों पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी जैकेटों को उतार लिया तथा सूर्य की गर्मी को अपनी भुजाओं में आने दिया। वे वृक्षों के मध्य दौड़े, वे फिसलते और गिरे। उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, वे लुका छिपी का खेल खेले। उन्होंने ताज़ी हवा में सांस ली तथा शांति को सुना, अर्थात महसूस किया। उन्होंने प्रत्येक जीव को देखा तथा प्रत्येक जीव का उन्होंने प्रत्येक चीज़ को देखा तथा प्रत्येक चीज़ का आनंद लिया। वे उन जंगली जानवरों को उन्होंने प्रत्येक चीज़ को देखा तथा प्रत्येक चीज़ का आनंद लिया। वे उन जंगली जानवरों की तरह शोर मचाते हुए घेरों में दौड़े जो अपनी गुफाओं से भाग गए हों। बच्चे 1 घंटे तक भागते रहे और उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया। बच्चों ने अपने खेलने तथा सूर्य की ऊष्मा लेने में समय सीमा को दिया। ठीक है, बच्चों ने अपने खेलने तथा सूर्य की ऊष्मा लेने में समय दिया। जब वे सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहे थे, एक लड़की चिल्लाई क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी मोटी वर्षा की बूंद थी। प्रत्येक रुक गया और धीरे धीरे लड़की की खुली हथेली को देखने नज़दीक आया। सभी बच्चे रुक करके उसको देखने आए। उन्होंने उसके हाथ में एकमात्र बूंद देखी। तब उन्होंने गंभीरता से सूरज की तरफ देखा। कुछ ठंडी बूंदें उनकी नाकों, गालों तथा मुंहों पर गिरी। सूरज धुंध की एक हलचल के पीछे मुरझा गया था। उनके चारों तरफ ठंडी हवा चली। वे मुड़े तथा उन्होंने भूमिगत घर में वापस जाना शुरू कर दिया। वापस जाते समय उन्होंने अपने हाथों को एक तरफ कर लिया। उनकी मुस्कुराहटें अदृश्य हो चुकी थीं। वे बहुत दुखी प्रतीत होते थे। गड़गड़ाहट की एक तेज़ आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया और एक नए तूफान से पहले पत्तियों की तरह वे एक दूसरे पर गिर पड़े तथा दौड़े। दूर आकाश में चमक देखी जा सकती थी, लेकिन यह धीरे धीरे नज़दीक आती प्रतीत होती थी। आकाश में अंधेरा छा गया। जैसे ही सूरज की अंतिम किरणों को बादलों ने ढक लिया, सभी बच्चे तब तक एक क्षण के लिए भूमिगत टनल के दरवाजे के रास्ते में खड़े रहे जब तक तेज़ी से वर्षा नहीं आई। जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्होंने वर्षा गिरने की बड़ी भारी आवाज़ सुनी। दुखी मन से उन्होंने अपनी अध्यापिका से पूछा कि क्या उन्हें 7 वर्ष और प्रतीक्षा करनी होगी। अध्यापिका ने स्वीकृत में उत्तर दिया। तब अचानक एक विद्यार्थी की दबी हुई चीख निकली। लड़की को याद आया कि मार्गोट अभी भी कोठरी में बंद थी। यह सुनकर सभी स्तब्ध थे। वह अर्थात मार्गोट वहाँ पूरे समय बंद रही जब वे बाहर थे और सूरज के प्रकाश का आनंद ले रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, तब अपनी नज़रें हटा ली। उन्होंने उस संसार को देखा था जहाँ निरंतर वर्षा रहती थी। वे एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला सके थे। वे गंभीर और उदास प्रतीत होते थे। उन्होंने अपने हाथों तथा पैरों की तरफ देखा और उनके चेहरे झुके हुए थे।
ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों।